वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का अनुकुल देव ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे। और आज का ब्लॉग बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिना स्किप किए हुए देखना है। मैंने घर पे ही पिज़्ज़ा बनाया है, पिज़्ज़े का बेस बनाया है, सारा कुछ सारी रेसिपी है। तो यहाँ मैं पिज़्ज़ा बना रही थी। 2 कप मैदा लिया मैंने, 2 से ढाई कप मैदा लिया था, नमक लिया था और बेकिंग सोडा जो खाने वाला होता है सोडा, मीठा सोडा उससे, और 1 चम्मच चीनी लिया था, नमक लिया था 1 चम्मच, सारा कुछ। और सारा इसको ना जो बेस बनता है ना, उसको दही से ही इसको गूंदना होता है। थोड़ा सा मतलब एक रोटी के आटे जैसा बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा गीला ही गूंदना होता है। एज आ आलू के पराठे की तरीके जैसे हम लोग आटा लगाते हैं, गेहूं का आटा, ऐसे ही इस मैदे को करना है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रिफाइंड डाला था, घी या रिफाइंड आप जो भी डालना चाहें। थोड़ा सा तेल डाला मैंने यहाँ पे, और फिर मैंने दही से इसको गूंदा। ठीक है, आज पूरा पिज़्ज़ा बना के दिखाऊंगी और साथ में क्या क्या हुआ एंड तक देखिएगा ज़रूर। और हम लोग कहाँ गए तो ब्लॉग बिना स्किप के। और यहाँ मेरा मैदा लग चुका था। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए ब्रेक लेके रख दूंगी इसको। और इसके बाद हमारे पास नहीं था, चीज़ नहीं था मेरे पास, हाँ चीज़ नहीं था तो और बाकी चीज़ें थी मेरे पास, सारी चीज़ें अवेलेबल थी, बस चीज़ ही नहीं था। तो मैं फटाफट से निकली और यहाँ नित्या रो रही थी क्योंकि नित्या की सो रही थी और अचानक से इसको हमने जगा दिया जाने के लिए, तो उसको रोना आ रहा था। फिर इसके बाद हम लोग निकल लिए चीज़ लेने के लिए। हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि यहाँ की जो मार्केट है ना दोपहर में बंद रहती है, तो हम लोग 5 बजे का वेट कर रहे थे कि 5 बज जाए इसके बाद ही। और मेरे पति की डेली डिमांड रहती है कुछ ना कुछ उन्हें नया ही खाना होता है, इसलिए मुझे डेली अपने माइंड को सेट करना होता है कि आज मुझे क्या बनाना है, आज नई रेसिपी क्या बनानी है। और सच में मुझे नई नई चीज़ें बनाने का शौक़ भी बहुत ज़्यादा है। गर्मी होती है तो थोड़ा अवॉइड करती हूँ। और यहाँ हम आ गए, हमारे घर के पास ही है, अमूल का भी नया खुला हुआ है, अमूल शॉप है ये। तो यहाँ गए, हमने चीज़ लिया 2 पैकेट। ये बोले 2 क्यों लोगी? मैंने कहा नहीं, मुझे 2 ही लेना है क्योंकि फिर बार बार लेने आना पड़ता है। फिर हम लोगों ने वहाँ से लिया और फिर वापसी आ गए घर के लिए फटाफट से। और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं डेली इसको नया नया, मतलब मैंने कहा आपको जब डेली नई रेसिपी खानी तो उसके लिए पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि आज के बाद हम लोग बाहर पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे। बताइए ऐसे कौन करता है? मैं तो इन्हें बना बनाए खिला रही हूँ, लेकिन मुझे भी तो लगता है ना कि कोई बना के खिलाए। और यहाँ नित्या रोते हुए गई थी और हंसते हुए आ रही है क्योंकि उसके लिए मैंने फ्रूटी दिलाई थी। और फटाफट से मैं आ गई, बटर भी मेरा ख़त्म हो गया था। और इधर चीज़ वगैरह लेके आई मैं, मोज़रेला चीज़ थी, एक स्लाइस वाली थी और एक वो जो टुकड़ों में होती है वो लेके आई मैं। और मेरा सारा कुछ, मैं जैसा मैंने आपको दिखाया था सारा सब कुछ कटिंग करके और सब कुछ ये देखिए रख के गई थी मैं। यहाँ मैं अपने हस्बैंड की टांग खिंचाई कर रही थी। ये आए और अपनी पर्स डाल रहे थे, देख रहे थे, चेक कर रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ भाई, इतना ज़्यादा क्यों टेंशन में लग रहे हो? तो वही हंस रहे थे कि टांग खिंचाई कर रही है। मैंने कहा डेली पैसा खर्च करवा देती हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने बेस बनाना शुरू किया। हालांकि पहले मैं हाथ से भी इसको बना सकती थी, मतलब हाथ से इसको थप थप करके बना सकती थी, लेकिन थोड़ा सा बेलन मारा इसलिए कि ज़्यादा मोटा बेस नहीं हो, पतला ही बेस सही है। तो मेरा बेस भी फटाफट से मैं बनाती जा रही थी। और जैसा मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया पिज़्ज़ा के लिए, फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया, सच में मुझे सच में बहुत मतलब अपने आप पे गर्व हो रहा था कि सच में इतना अच्छा पिज़्ज़ा मैंने बना लिया है घर पे ही। डोमिनोज़ वाला पिज़्ज़ा। और यहाँ पे मैंने फटाफट से थोड़ा सा यहाँ पे बटर लगाया था। और जैसे तवे में भी, और देखिए मैंने तवे पे ही बनाया है और इतना अच्छा बेस तैयार हुआ था। यहाँ पे मैंने फॉक से इस पर थोड़ा थोड़ा सा वो कर दिया, होल टाइप का कर दिया, क्योंकि पता ही होगा जिसने बनाया होगा, जिसने नहीं बनाया होगा उसको बता दे रही हूँ। फॉक से फटाफट से होल करना है इसमें, ऐसे ही। और इसके बाद मैंने पिज़्ज़ा सॉस दिया और इसके बाद फिर मैं डालूँगी यहाँ पे चीज़, मोज़रेला चीज़ डालूँगी। मेरे हस्बैंड शूट कर रहे थे और मैं फ़र्स्ट टाइम जैसा ट्राई कर रही हूँ तो इतना ज़्यादा। और यहाँ चीज़ डालने के बाद फटाफट से मैंने कैप्सिकम, ओनियन, पनीर सारा कुछ इसमें डाला। फिर चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो, फिर ऊपर से चीज़ डालेंगे, ठीक है। मतलब भर भर के चीज़ डालनी है। और सच में बहुत अच्छा बना था, मतलब मैं खुद अपनी तारीफ़ कर रही हूँ। और बाकी आप सब ब्लॉग देखोगे तो आप लोग खुद ही करोगे मेरी तारीफ़, उम्मीद है मुझे। और बने रहो आप सब ब्लॉग में।
ये देखिए टन टना रेडी हो गया मेरा पिज्ज़ा और बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट जैसा। पता नहीं भाई, किसी को लगेगा किसी को नहीं लगेगा, लेकिन मुझे तो लग रहा है भाई मार्केट जैसा ही लग रहा है। और मैं फर्स्ट पिज़्ज़ा कटिंग करके चेक कर रही थी कि कैसा बना हुआ है। इधर नित्या स्वाद ले लेके, अब उसकी डेली डिमांड रहती, मम्मा आज पिज़्ज़ा बनाओ। मैंने कहा रोज़ नहीं खाते बच्चे। द नेक्स्ट डे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का अनु कुलदीप ब्लॉग्स में। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। आज का मैं पूरा ब्लॉग शूट करने वाली हूँ। नित्या जगो, जग जाओ। और बाहर इतनी ज्यादा धूप निकली हुई है। अभी मैं दरवाजा खोल कर दिखाती हूँ। दिख रही धूप, शानदार। नित्य फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग था। यहाँ मैं नित्या के लिए ब्रेकफास्ट और नित्या के पापा के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। हाँ, क्योंकि दोनों लोग ही, उनकी ड्यूटी है मॉर्निंग टाइम और उन्होंने मॉर्निंग टाइम करवा लिया है, तो मॉर्निंग टाइम जाते हैं और साथ में नित्या का स्कूल भी होता है। तो फटाफट से मैं रेडी कर रही थी। यहाँ पे सैंडविच बना रही थी, सूजी सैंडविच जो बनती है। अगर इसकी भी रेसिपी चाहिए आप सबको तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, मैं ज़रूर शेयर करूँगी इसकी भी रेसिपी। तो इधर मैं फटाफट से रेडी कर रही थी। ये तो बिल्कुल ही आसान है बनाना। जैसे मैंने बताया, मुझे अच्छा लगता है नई नई चीज़ें बनाना। हालांकि ये मेरे लिए पुरानी हो गई है, क्योंकि मैं हमेशा ही ये बनाती हूँ। क्योंकि मेरी बेटी ना खाने पे बहुत ज़्यादा नखरे करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है खाने पे लेके। तो उसके लिए डेली नया ही देती हूँ ताकि वो खाए, कैसे भी करके खाए। उसके पेट पे जाना चाहिए खाना। और साथ में सब्जियाँ भी रहती, वेजिटेबल्स रहती हैं ना, तो क्योंकि ऐसे बच्चे सब्जी खाने को तैयार नहीं होते हैं, तो अगर ऐसे कटिंग करके देंगे तो ज़्यादा ही मतलब फ़ायदेमंद है और खा भी सकते हैं। तो यहाँ मैंने दिया, तो वो खुद कम खाती है, शेयर ज़्यादा। सैंडविच ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। फटाफट से मैं बस लगा रही थी जो मैंने मटेरियल बनाया हुआ था सूजी और क्रीम का, दूध की जो क्रीम होती है, और बटर से फटाफट सेक रही थी। साथ में मैंने चाय भी चढ़ा रखी थी, तो चाय भी बन गई क्योंकि दोनों लोगों को जाना होता है। और साथ में नित्या का था चोकोज़ और मिल्क खाती है डेली सुबह, तो वो रेडी किया, साथ में उसको दिया। यहाँ नित्या स्टार एंड मून के साथ खाएगी और टीवी देख रही थी साथ में। बच्चे सुबह बहुत नखरे करते हैं, लेकिन इतना भी नहीं परेशान करती मेरी बेटी। बता रहे आ जाइए भाई, जिसको जिसको खाना है, ब्रेकफास्ट जिसे करना है आ सकते हो भाई आप लोग। कैसा है मेरा ब्रेकफास्ट ज़रूर बताइएगा, आप लोग महसूस करके बताइएगा। और साथ में मैंने चाय भी रख रखी है। और इसके बाद फटाफट से हमने नित्या ने और नित्या के पापा ने सबने ब्रेकफास्ट किया। और इसके बाद नित्या को फटाफट से नहला के लेके आई और इस रेडी किया मैंने स्कूल के लिए। बहुत समझदार हो गई बेटी, इतनी जल्दी समझदार हो जाएगी पता ही नहीं था। खुद से करने को सारी चीज़ मांगती, मैं करूँगी मैं करूँगी मैं करूँगी ऐसा कर करके। और यहाँ देखिए बादल भी था, धूप भी निकल रही थी खतरनाक। अब नित्या रेडी हो गई थी, जा रही थी स्कूल, साथ में पापा भी निकल गए थे। अब बची थी मैं अकेले।
के बाद का ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया, जो मैंने घर के काम किए। और इसके बाद नित्य और नित्य के पापा ड्यूटी से आ गए थे और आज हमारा प्लान था मूवी जाने का। हाउसफुल 5 आज ही रिलीज़ हुई थी। इसके दो मतलब पार्ट 2 नहीं है, इसमें क्राइम और किलिंग का 2 सीन ऐसा कुछ दिया है। ए और बी पार्ट में आई है, तो हम लोगों ने ए पार्ट देखा हुआ था हाउसफुल 5 का। और इसकी रेटिंग 4 रेटिंग जाएगी, मतलब अच्छी थी मूवी। 5 रेटिंग क्या ही, 4 रेटिंग ही। और अच्छी थी मूवी। इधर नीता रेडी होकर डांस कर रही थी और साथ में मैं भी रेडी हो रही थी फटाफट से। इतनी गर्मी। एक तो डिसीजन गलत हुआ कि दोपहर का शो इन लोगों ने डिसीजन ले लिया, लेकिन शाम का हम लोगों का मूड था। लेकिन फिर ये हुआ कि भैया बोले कि दोपहर में चलेंगे, तो हम लोगों ने फिर दोपहर का ही डिसाइड किया। हालांकि मूवी हॉल के अंदर तो गर्मी नहीं है, गर्मी थी तो बाहर ही थी। तो फिर हम लोग निकल गए। 2 बजे का शो था हमारा। और इधर नित्या के पापा भी रेडी हो गए थे। कैसे लग रहे हैं बताइए ज़रूर। इधर मुझे भी बताइए भाई, क्योंकि सब लोग इन्हीं की तारीफ़ करते हो, मेरी कभी नहीं करते हो। गलत बात है ना। यहाँ नित्या मेरी हीरोइन। और हम लोग निकल लिए। इतनी कड़क धूप है, देख ही सकते होगे आप लोग। मतलब ख़तरनाक धूप लग रही थी, बहुत ज़्यादा धूप थी। और लेकिन यहाँ की जो हरियाली है ना, मन मोह लेती है, मनमोहक हरियाली है यहाँ की। फाइनली हम लोग पहुँच गए थे जहाँ नीता की डांस क्लास है, उसी के आगे था। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम भी दूर था काफ़ी, मॉल जो बना हुआ है। और फाइनली हम लोग पहुँच गए थे। बिल्कुल टाइम हो ही गया था मूवी का, लेट ही हो गए थे हम लोग घर से निकलने में। और इधर फिर लंच हुआ, फिर थोड़ा लगा पेट पूजा करनी चाहिए, तो यहाँ हम लोगों ने पॉपकॉर्न वगैरह लिए थे, कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न। इधर नित्या का रेस्ट चल रहा था। और थोड़ा सा मैंने फिर वीडियो क्लिप वगैरह, यहाँ फिर मूवी हो गई ख़त्म। मैंने मूवी की एक भी क्लिप नहीं शूट की थी, क्योंकि मैंने मूवी की क्लिप एक बार शूट की थी और मेरा चैनल हो गया था धड़ाम। गदर 2 मैंने एक बार क्लिप लेके और मैंने डाल दिया था, तो स्ट्राइक आ गई थी मेरे चैनल में। तब से मैंने कान पकड़ लिया, और अब इतने दिन की मेहनत मैं अपनी बर्बाद नहीं कर सकती। तो इधर हम लोग मूवी हॉल से निकल के, यहाँ पे गेम जोन वगैरह था मॉल में, तो ये भी नया ही बना है, धीरे धीरे बढ़ी रहा है ये। जितने बार आते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पे नया ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर देखा सुना, कुछ लेना वेना तो कुछ नहीं था। और इसके बाद फिर हम लोग निकल लिए। और अभी भी ख़तरनाक ही गर्मी थी। अंदर जब तक थे तब तक तो समझ में नहीं आया, जैसे ही बाहर निकले बाप रे, इतनी गर्मी लग रही थी, क्या ही बोलूँ। और इसके बाद फिर हम लोग, हमारे हस्बैंड लोग गाड़ी लेने गए थे, तो हम लोग दूसरे गेट से निकल के आए और ये लोग दूसरे गेट से आ रहे थे, जिस साइड गाड़ी पार्किंग की गई थी। इसके बाद हम लोगों का मन हुआ पानी पूरी खाने का, तो घर के नज़दीक ही पहुंच गए थे। यहाँ जो पार्क है वहाँ पे हम लोग रुके।
हालांकि हमें पार्क में नहीं जाना था और उधर सनसेट हो रहा था, इधर मून निकल आया था, तो मैंने वही सारा कुछ कैप्चर किया। हम लोगों ने पानी पूरी खाई, नीता के लिए पैक कराया और इसके बाद निकल आए घर, पहुंच गए घर। कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइए कमेंट करके। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।